बांके बिहारी जी की एक भक्त जो कि बड़ी दूर से पहली बार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आई थी। तो उस भक्त की बड़ी इच्छा होती है कि वह बिहारी जी के लिए कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर लेकर जाए और अपने हाथों से अपने बिहारी जी को खिलाए। तो वह भक्त तय करती है कि वह बिहारी जी के लिए पेड़े बनाकर घर से वृंदावन लेकर जाएगी और अपने हाथों से अपने बिहारी जी को खिलाएगी। जब वह भक्त वृंदावन पहुंचती है तो वह देखती है कि बिहारी जी के मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर वह भक्त अपने बिहारी जी को पेड़े खिला पाती है या नहीं, यह सब जानने के लिए यह प्रसंग पूरा सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। बांके बिहारी जी की एक भक्त जो कि मध्य प्रदेश से किसी गांव में रहा करती थी। वह भक्त बचपन से ही बांके बिहारी जी की भक्त थी, लेकिन उसे वह सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ था कि वह वृंदावन आकर बिहारी जी के दर्शन कर सके। बचपन से लेकर वह लड़की बड़ी भी हो जाती है और अब उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन अब तक वह वृंदावन नहीं आई थी। लेकिन उसने वृंदावन की महिमाओं के बारे में और बांके बिहारी जी की लीलाओं के बारे में काफ़ी सुना था। और जब भी वह भक्त बांके बिहारी जी की लीलाओं के बारे में सुना करती थी तो उसे बड़ा आनंद आता था और सोचती थी ना जाने कब मेरा सौभाग्य होगा कि जब मैं वृंदावन जा पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तभी अचानक से उसके पति का उसके ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है। तो इसी खुशी में उस भक्त का पति अपनी पत्नी से कुछ भी मांगने को कहता है। तो वह भक्त अपने पति को जाहिर करते हुए बताती है कि मुझे एक बार वृंदावन जाना है। मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक बार वृंदावन जाऊं, लेकिन आज तक मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं वृंदावन जाऊं। अपनी पत्नी से ऐसी बात सुनकर वह पति मुस्कुराने लगते हैं कि पागल, मैंने तो तुझे कुछ भी मांगने को कहा था और तूने मुझसे इतनी छोटी चीज़ मांगी है कि तुझे वृंदावन जाना है। तो उनकी पत्नी उन्हें कहने लगती है कि यह आपके लिए छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का आधार है कि मैं मरने से पहले एक बार वृंदावन जरूर जाऊं। तो अपने पत्नी के ऐसे वचन सुनकर उसका पति अपनी पत्नी को तभी बोल देता है कि हम शनिवार को वृंदावन जरूर जाएंगे। अपने पति से यह बात सुनकर वह भक्त बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसने आज तक जिनकी लीलाओं के बारे में सुना था और वृंदावन के बारे में इतना सुना था, अब उसे वह सौभाग्य मिल रहा है कि वह वृंदावन जाएगी, तो वह फूली नहीं समाती। जैसे ही शनिवार का दिन निकट आता रहता है, उस भक्त की खुशी बढ़ती ही चली जाती है। फिर वह भक्त सोचने लगती है कि मैं पहली बार अपने बिहारी जी से मिलने जाऊंगी, तो क्यों ना मैं अपने हाथ से अपने बिहारी जी के लिए कुछ बनाकर लेकर जाऊं और वहां जाकर अपने बिहारी जी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। उस भक्त ने काफ़ी बार यह भी सुना था कि बांके बिहारी जी को पेड़ों का भोग लगाया जाता है। तो वह भक्त तय करती है कि वह बिहारी जी के लिए पेड़े बनाकर लेकर जाएगी। तो वह भक्त तुरंत पेड़े बनाना शुरू कर देती है और बड़े ही स्वादिष्ट पेड़े बनाकर तैयार कर देती हैं और उन्हें एक डिब्बे में पैक कर देती है। और जैसे ही अब शनिवार का दिन आता है तो वह भक्त अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने पेड़े बैग में रखकर वृंदावन की यात्रा के लिए अपने पति के साथ निकल पड़ती हैं। अब जैसे ही वह भक्त वृंदावन पहुंचती है और वहां पर वह देखती है कि यहाँ पर तो हर कोई राधे राधे बोलता है और आज से पहले उसने ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं था। तो उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं। तो वह भक्त देखती है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब अपने बिहारी जी को अपने हाथ से बने पेड़े कैसे खिलाऊंगी। अब जैसे ही वह भक्त मंदिर में आगे पहुँचती है तो वह अपने हाथ से बना हुए पेड़ों का डिब्बा
गोस्वामी जी को थमा देती है। तो गोस्वामी जी उसमें से एक पेड़ा निकाल कर जिसमें और प्रसाद था उस टोकरे में दूर से डाल देते हैं। तो उस भक्त को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने कितने प्यार से कितने प्रेम से अपने बिहारी जी के लिए पेड़े बनाए थे और गोस्वामी जी ने तो बिहारी जी को भोग लगाया भी नहीं। तो उदास मन से वह भक्त जब मंदिर के बाहर आती है तो वहाँ बैठकर व्याकुल हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैंने तो इतनी प्रेम से अपने बिहारी जी के लिए पेड़े बनाए थे और उन्होंने तो यह खाए भी नहीं। मैंने तो बहुत सुना था कि बिहारी जी अपने भक्तों के साथ कोई ना कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। वह भक्त यह सब सोच ही रही थी, इतने में ही उनके पास एक 7-8 साल का बच्चा आता है जो उन्हें कहता है कि मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने का है तो आप मुझे दे दीजिए। तो वह भक्त अपने बैग से पेड़ों का डिब्बा निकालती है, उनमें से एक पेड़ा उस बालक के हाथ पर रख देती है। तो वह बच्चा बोलता है कि मैया एक ही दोगी क्या? तो वह भक्त उन बच्चे के हाथ में दूसरे में भी पेड़ा रख देती है। तो वह बच्चा बड़े ही प्रसन्नता से उन पेड़ों को खाता है और मैया से और मांगता है। तो उन भक्त को भी बड़ा संतोष मिलने लगता है कि चलो कम से कम इस बालक ने तो मेरे पेड़े खाए, बिहारी जी ने तो नहीं खाए। तो वह भक्त उन बच्चे को और पेड़े देती है। तो वह बच्चा बड़े ही प्रसन्नता से पेड़े खाते हुए वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। तो वह भक्त सोचने लगती है कि अभी तो वह बच्चा यहीं था, पेड़े खा रहा था, इतनी देर में कहाँ चला गया। इतनी देर में ही उस भक्त का पति उसे कहता है कि अब चलना नहीं है क्या, या यहीं बैठे रहना है। तो दोनों पति पत्नी चल पड़ते हैं और रास्ते में चलते चलते वह भक्त सोचने लगती है कि वह कोई आम बालक तो था नहीं जो ऐसे अचानक से गायब हो गया। ऐसे ही सोचकर वह भक्त इस बात को टाल देती है और अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है। घर आकर वह भक्त जब अपनी सहेलियों को बताती है कि तुम तो मुझे बड़ा बताती थी कि बिहारी जी ऐसे हैं वैसे हैं, लीलाएं करते हैं, मैं उनके लिए पेड़े बनाकर लेकर गई थी, उन्होंने तो खाए भी नहीं। ऐसे हर किसी के सामने बिहारी जी की निंदा करने लगती है। और जब रात को वह भक्त सो जाती है तभी अचानक से उनके सपन में बाके बिहारी जी आते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि मैया आपने ही तो मुझे अपने हाथों से पेड़े खिलाए थे, आप भूल गई क्या? और तभी अचानक से उन्हें वह नज़ारा दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से वह बच्चा उन मैया से पेड़े मांग मांग कर खा रहा था। और तभी अचानक से उन भक्त की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही अब उन भक्त की आंखें खुलती हैं तो वह व्याकुल हो जाती हैं और सोचने लगती है कि बिहारी जी मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई, मैं कैसी अभागन हूँ और मैं सबके सामने उनकी निंदा कर रही थी। तो दोस्तों ऐसे है हमारे बाके बिहारी जी, जिस प्रकार से भक्त के भाव होते हैं वह वैसी ही लीला अपने भक्त के साथ करते रहते हैं। ज़रूरत होती है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।